Welcome to our channel Study Physical Education. It is more than just playing games. हमारा अगला टॉपिक है एक्सरसाइज एडहेरेंस. रीजंस टू एक्सरसाइज, बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज और स्ट्रैटेजीज टू एनहांस एक्सरसाइज एडहेरेंस. एक्सरसाइज एडहेरेंस का मतलब होता है किसी भी एक्सरसाइज रूटीन को लंबे समय तक अपनी मर्जी से और सेल्फ रेगुलेटेड तरीके से फॉलो करना. रिसर्च लिटरेचर में इसे दो तरह से डिफाइन किया गया है. एक, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम के अंदर की जाने वाली एक्सरसाइज, और दो, फॉर्मल प्रोग्राम के बाहर की गई एक्सरसाइज मेंटेनेंस. इसका सिंपल मतलब यह है कि जिम जाना और थैंक्सगिविंग पर फ्रंट यार्ड में टच फुटबॉल खेलना दोनों ही एक्सरसाइज की कैटेगरीज में आते हैं. ज्यादातर स्टडीज एडहेरेंस को 6 महीने की अवधि में मेजर करती हैं. लेकिन 6 महीने तक एक्सरसाइज करना और 6 साल या 60 साल तक एक्सरसाइज करना दोनों बिल्कुल अलग बात है. Adherence refers to maintaining an exercise regimen for a prolonged period of time after the initial adoption phase. Next अब हम बात करेंगे reasons to exercise की, यानी वे क्या कारण है जिसकी वजह से लोग एक्सरसाइज करते हैं. एक्सरसाइज करने के कुछ कॉमन कारण इस तरह हैं. 1. Improved physiological health and physical fitness. रेगुलर एक्सरसाइज से फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस डेवलप होती हैं, जैसे कार्डियोरेस्पिरेटरी एफिशिएंसी, डाइजेस्टिव इफेक्टिवनेस, बोन क्वालिटी वगैरह. इसके अलावा स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन जैसी फिजिकल फिटनेस भी इंप्रूव होती है. 2. एनहांस्ड फिजिकल अपीयरेंस. यह लोगों का एक्सरसाइज करने का एक मोस्ट कॉमन और नॉर्मल रीजन है. एथलीट्स फिट इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि एक्सरसाइज फिजियोलॉजिकल और फिजिकल फिटनेस बढ़ाने के साथ साथ फिजिकल अपीयरेंस भी इंप्रूव करती है. 3. इम्प्रूव्ड साइकोलॉजिकल इमोशनल हेल्थ. एक्सरसाइज कई लोगों में स्ट्रेस बस्टर और डिप्रेशन रिलीव करने में हेल्प करती है. इसके अलावा जब बॉडी हेल्दी होती है तो साइकोलॉजिकल और इमोशनल हेल्थ भी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती है. 4. इम्प्रूव्ड सोशल रिलेशंस. कई लोग जिम ही इसीलिए जाते हैं ताकि वे लोगों से इंटरेक्ट कर सके. एक्सरसाइज करने वाले लोग सोशल इंटरैक्शंस में भी अधिक कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट रहते हैं. अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें. अगर पसंद नहीं आ रही है तो हमें सजेशंस दें कि हमें क्या इम्प्रूव या चेंज करना चाहिए. अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज की. जब कोई व्यक्ति रेगुलर एक्सरसाइज को लगातार फॉलो करता है, यानी एक्सरसाइज एडहेरेंस मेंटेन करता है, तो उसे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सभी स्तरों पर फायदे मिलते हैं. 1. फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स. ए. इम्प्रूव्ड फिटनेस लेवल. रेगुलर एक्सरसाइज से कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी सभी बेहतर होते हैं. बी. डिजीज प्रिवेंशन. एक्सरसाइज एडहेरेंस से कई क्रॉनिक डिजीजेस का रिस्क कम हो जाता है, जैसे ओबेसिटी यानी मोटापा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर एंड अदर क्रॉनिक हार्ट डिजीजेस. सी. बेटर इम्यून सिस्टम. लगातार एक्सरसाइज करने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और इन्फेक्शंस कम होते हैं. डी. वेट मैनेजमेंट. रेगुलर एक्सरसाइज एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ाता है, जिससे वेट कंट्रोल आसान हो जाता है. 2. मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स. ए. स्ट्रेस रिडक्शन. एक्सरसाइज एंडोर्फिन्स रिलीज करता है, जिससे स्ट्रेस, एंजाइटी और टेंशन कम होती है. बी. इम्प्रूव्ड मूड. एक्सरसाइज एडहेरेंस मूड को अपलिफ्ट करता है और डिप्रेशन सिम्टम्स कम करता है. सी. बेटर सेल्फ एस्टीम. जब व्यक्ति लगातार एक्सरसाइज फॉलो करता है तो उसे अपने बॉडी इमेज और एबिलिटीज पर कॉन्फिडेंस आता है. डी. इम्प्रूव्ड कॉग्निटिव फंक्शन. रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी से मेमोरी, कंसंट्रेशन और डिसीजन मेकिंग जैसे कॉग्निटिव फंक्शंस बेहतर होते हैं. 3. सोशल बेनिफिट्स. ए. बेटर सोशल इंटरैक्शन. जिम्स, स्पोर्ट्स क्लब्स या वॉकिंग ग्रुप्स में पार्टिसिपेशन से नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है. बी. पॉजिटिव लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंस. एक्सरसाइज करने वाले लोग दूसरों पर भी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डालते हैं, घर, दोस्त और वर्क प्लेस में भी. सी. रिड्यूस्ड सोशल आइसोलेशन. रेगुलर एक्सरसाइज करने से अकेलापन कम महसूस होता है क्योंकि सोशल एंगेजमेंट बढ़ता है. 4. लाइफस्टाइल बेनिफिट्स. ए. बेटर डिसिप्लिन और रूटीन. एक्सरसाइज एडहेरेंस व्यक्ति में सेल्फ डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट को मजबूत करता है.
बी, हायर प्रोडक्टिविटी। जब शरीर फिट होता है और मन शांत तो व्यक्ति की वर्क एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। सी, लॉन्ग टर्म हेल्दी हैबिट्स। रेगुलर एक्सरसाइज से हेल्दी हैबिट्स जैसे प्रॉपर डाइट, हाइड्रेशन एंड स्लीप भी इंप्रूव होती है। स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसिंग एक्सरसाइज एडहेरेंस। एक्सरसाइज एडहेरेंस मतलब व्यक्ति कितना नियमित रूप से अपने व्यायाम कार्यक्रम को फॉलो करता है। इसे बढ़ाने के लिए कई साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल और एनवायरमेंटल स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल की जाती हैं। इन पर एक एक कर बात करते हैं। सबसे पहले है बिहेवियर मॉडिफिकेशन अप्रोचेस। बिहेवियर मॉडिफिकेशन का मतलब है व्यक्ति के डेली बिहेवियर को इस तरह बदलना कि वह नियमित रूप से एक्सरसाइज को फॉलो कर सके। यह अप्रोच इस सिद्धांत पर आधारित है कि बिहेवियर को बदलकर हैबिट्स बदली जा सकती हैं और हैबिट्स बदलने से एक्सरसाइज एडहेरेंस मजबूत होता है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन कई तरह से की जा सकती है, जैसे 1. सेल्फ मॉनिटरिंग। सेल्फ मॉनिटरिंग बिहेवियर मॉडिफिकेशन का सबसे प्रभावी हिस्सा है। इसमें व्यक्ति अपने एक्सरसाइज से जुड़ी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करता है, जैसे डेली स्टेप्स, एक्सरसाइज ड्यूरेशन, कैलोरीज बर्न्ड और वर्कआउट कंप्लीशन। यह काम मोबाइल ऐप्स, फिटनेस बैंड्स या एक्सरसाइज डायरी से किया जाता है। कैसे मदद करता है? प्रोग्रेस दिखती है, मोटिवेशन बढ़ता है, व्यक्ति अपने बिहेवियर के प्रति मोर अवेयर होता है। 2. स्टिम्युलस कंट्रोल। इसका उद्देश्य एनवायरनमेंट को एक्सरसाइज फ्रेंडली बनाना है। एनवायरनमेंट खुद व्यक्ति को एक्सरसाइज करने के लिए प्रॉम्प्ट करता है। इट्स एग्जाम्पल्स आर सुबह वर्कआउट क्लोथ्स और शूज पहले से निकाल कर रखना, घर में एक्सरसाइज इक्विपमेंट एक्सेसिबल रखना, एक्सरसाइज टाइम के लिए अलार्म या रिमाइंडर लगाना, डिस्ट्रैक्शंस जैसे मोबाइल, टीवी को कम करना। 3. गोल सेटिंग। बिहेवियर बदलने के लिए क्लियर और अचीवेबल गोल सेट करना जरूरी है। स्मार्ट गोल्स स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड एडहेरेंस बढ़ाते हैं, जैसे मैं रोज 30 मिनट वॉकिंग करूंगा या मैं हफ्ते में 3 बार जिम जाऊंगा। 4. फीडबैक और प्रोग्रेस इवैल्यूएशन। रेगुलर फीडबैक बिहेवियर बदलने में मदद करता है। प्रोग्रेस देखने से कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी दोनों बढ़ते हैं। 5. कॉन्ट्रैक्टिंग। इसमें व्यक्ति अपने ट्रेनर, फ्रेंड या खुद से एक लिखित कॉन्ट्रैक्ट बनाता है कि वह एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करेगा। कॉन्ट्रैक्ट एक साइकोलॉजिकल कमिटमेंट बनाता है जो व्यक्ति को एक्सरसाइज छोड़ने से रोकता है। नेक्स्ट इज रीइंफोर्समेंट अप्रोचेस। रीइंफोर्समेंट अप्रोचेस ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जिनमें व्यक्ति को एक्सरसाइज करने पर पॉजिटिव रिवॉर्ड्स या एनकरेजमेंट दिया जाता है ताकि वह उस बिहेवियर को दोबारा दोहराने के लिए मोटिवेटेड रहे। साइकोलॉजी में इसे रिवॉर्ड स्ट्रेंथन्स बिहेवियर सिद्धांत कहा जाता है। इनमें शामिल है 1. पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। एक्सरसाइज पूरा करने पर व्यक्ति को कोई रिवॉर्ड देना ताकि मोटिवेशन बढ़े। रिवॉर्ड मिलने से व्यक्ति एक्सरसाइज बिहेवियर को दोबारा रिपीट करता है, एडहेरेंस बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, वर्कआउट पूरा होने के बाद खुद को फेवरेट स्नैक या मूवी टाइम देना। मंथ एंड गोल पूरा होने पर नया जिम आउटफिट खरीदना। फिटनेस ऐप से मिलने वाले बैजेस और अचीवमेंट पॉइंट्स। 2. सोशल रीइंफोर्समेंट। दूसरों द्वारा दिया गया प्रेस, अप्रिसिएशन या एनकरेजमेंट भी मजबूत रीइंफोर्समेंट है। सोशल अप्रूवल से व्यक्ति को लगता है कि उसकी मेहनत की वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेनर द्वारा ग्रेट जॉब या वेल डन कहना। फैमिली और फ्रेंड्स की तारीफ। सोशल मीडिया पर प्रोग्रेस शेयर करने पर मिलने वाला पॉजिटिव फीडबैक। 3. सेल्फ रीइंफोर्समेंट। इसमें व्यक्ति खुद अपने लिए रिवॉर्ड सेट करता है। इससे सेल्फ कंट्रोल और इंट्रिंसिक मोटिवेशन दोनों मजबूत होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्सरसाइज गोल पूरा होने पर खुद को कोई ट्रीट देना। इफ्स देन रूल्स बनाना, जैसे अगर मैं इस हफ्ते 5 डेज एक्सरसाइज करूंगा तब मैं वीकेंड पर अपना फेवरेट एक्टिविटी एंजॉय करूंगा। 4. मटेरियल रिवॉर्ड्स। कुछ लोग टैंजिबल रिवॉर्ड से अधिक मोटिवेटेड होते हैं। इन रिवॉर्ड्स को माइलस्टोन्स के साथ जोड़ कर दें, जैसे 30 दिन रेगुलर एक्सरसाइज। एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल रिवॉर्ड्स आर न्यू शूज, फिटनेस बैंड, स्पोर्ट्स किट, जिम मेंबरशिप एक्सटेंशन, पेड क्लासेस में डिस्काउंट। 5. अटेंडेंस एंड ट्रैकिंग रिवॉर्ड्स। कई फिटनेस सेंटर्स अटेंडेंस बेस्ड रिवॉर्ड्स देते हैं।
इससे रेगुलरिटी बढ़ती है और व्यक्ति कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है। फॉर एग्जाम्पल, 20 दिन की अटेंडेंस पर गिफ्ट, मंथली परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट, लॉयल्टी पॉइंट्स ऑन रेगुलर पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट इज कॉग्निटिव बिहेवियरल अप्रोचेस। कॉग्निटिव बिहेवियरल अप्रोचेस का उद्देश्य व्यक्ति के सोचने के तरीके, कॉग्निशन और व्यवहार, बिहेवियर दोनों में सकारात्मक बदलाव लाना है, ताकि वह रेगुलर एक्सरसाइज को आसानी से अडॉप्ट और मेंटेन कर सके। ये अप्रोचेस साइकोलॉजिकल स्किल्स पर आधारित होती हैं। इनमें शामिल है: 1. गोल सेटिंग। क्लियर और रियलिस्टिक गोल्स एडहेरेंस बढ़ाने का सबसे जरूरी हिस्सा है। स्मार्ट गोल्स स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड सबसे इफेक्टिव होते हैं। गोल क्लैरिटी मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी दोनों को मजबूत करती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं रोज 20 मिनट ब्रिस्क वॉक करूंगा। मैं 4 हफ्तों में 2 किलोग्राम वेट कम करूंगा। 2. सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक का मतलब है खुद से पॉजिटिव बातें करना। पॉजिटिव सेल्फ टॉक से नेगेटिव थॉट्स कम होते हैं और कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन डू दिस, माई बॉडी इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर, टुडेज वर्कआउट विल इम्प्रूव माई हेल्थ। 3. मेंटल इमेजरी यानी मानसिक कल्पना। एक्सरसाइज करने या फिटनेस गोल अचीव करने की मानसिक तस्वीर बनाना। इससे माइंड बॉडी कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है और परफॉर्मेंस तथा एडहेरेंस दोनों बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपने आप को ट्रेडमिल पर रनिंग करते इमेजिन करना। गोल्स पूरा होने पर कैसा महसूस होगा, यह विजुअलाइज करना। 4. बिहेवियरल कॉन्ट्रैक्टिंग यानी व्यवहार अनुबंध। इसमें व्यक्ति अपने ट्रेनर, फ्रेंड या खुद के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता है जिसमें एक्सरसाइज रूटीन क्लियरली लिखा होता है। इससे कमिटमेंट बढ़ता है और व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने से बचता है। एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट इज, आई विल एक्सरसाइज 5 days a week for 30 minutes। 5. सेल्फ मॉनिटरिंग यानी स्वनिगरानी। अपने बिहेवियर और प्रोग्रेस को ट्रैक करना कॉग्निटिव बिहेवियरल अप्रोच का बड़ा हिस्सा है। इससे व्यक्ति को अपनी प्रोग्रेस दिखती है, जिससे मोटिवेशन बढ़ता है और बिहेवियर पैटर्न्स क्लियर होते हैं, सुधार आसान होता है। Example tools for self-monitoring are mobile fitness apps, smartwatch, exercise diary, etc. 6. Problem solving skills. Exercise barriers को आइडेंटिफाई करके उनका सोल्यूशन निकालना। इससे बैरियर्स के कारण एक्सरसाइज ब्रेक होने का रिस्क कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर टाइम बैरियर है तो मॉर्निंग में शॉर्ट 5 से 10 मिनट का वर्कआउट करना। अगर वेदर यानी मौसम बैरियर है तो इंडोर वर्कआउट करना। अगर मोटिवेशन बैरियर है तो वर्कआउट पार्टनर ढूंढना। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। हम पूरी कोशिश करेंगे उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने की। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग अप्रोचेस। डिसीजन मेकिंग अप्रोचेस व्यक्ति को एक्सरसाइज के बारे में बेहतर निर्णय लेने में मदद करती हैं। इनका मुख्य उद्देश्य है कि व्यक्ति अपने हेल्थ और लाइफस्टाइल के लिए पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करे और एक्सरसाइज को एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन के रूप में चुने, न कि किसी मजबूरी के रूप में। इनमें शामिल है: 1. डिसीजन बैलेंस शीट। इसमें व्यक्ति एक्सरसाइज के प्रोस और कॉन्स को एक लिस्ट में लिखता है। व्यक्ति को क्लियर समझ मिलती है कि एक्सरसाइज क्यों जरूरी है और एक्सरसाइज को एक कॉन्शियस और लॉजिकल डिसीजन के रूप में अडॉप्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉलम में लिखें एक्सरसाइज करने के फायदे, प्रोस। दूसरे कॉलम में लिखें एक्सरसाइज न करने के नुकसान, कॉन्स। 2. रिस्पॉन्सिबिलिटी एनहांसमेंट। इस अप्रोच में व्यक्ति को यह महसूस कराया जाता है कि एक्सरसाइज उसकी खुद की जिम्मेदारी है। जब व्यक्ति खुद निर्णय लेता है, एडहेरेंस नेचुरली बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अपने फिटनेस गोल्स खुद तय करना, वर्कआउट प्लान खुद चुनना, प्रोग्रेस ट्रैकिंग खुद करना। 3. इवैल्यूएटिंग कॉन्सिक्वेंसेस यानी परिणामों का मूल्यांकन। एक्सरसाइज करने या न करने के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स को समझना। इन रिजल्ट्स को समझकर व्यक्ति सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक्सरसाइज करने से एनर्जी बढ़ेगी, हेल्थ सुधरेगी। एक्सरसाइज न करने से वेट बढ़ेगा, डिजीजेस का रिस्क बढ़ेगा। 4. वैल्यूज क्लैरिफिकेशन यानी मूल्य स्पष्टीकरण।
इस अप्रोच में व्यक्ति अपने पर्सनल वैल्यूज को समझता है, जैसे हेल्थ, फैमिली, लॉन्जेविटी, प्रोडक्टिविटी, और देखता है कि एक्सरसाइज कैसे इन वैल्यूज को सपोर्ट करती है। जब एक्सरसाइज पर्सनल वैल्यूज से जुड़ जाती है, एडहेरेंस बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी फैमिली के लिए हेल्दी रहना चाहता हूँ और मैं एक्टिव और एनर्जेटिक महसूस करना चाहता हूँ। 5. चॉइस एंड ऑटोनॉमी यानी चयन और स्वायत्तता। व्यक्ति को फ्रीडम दी जाती है कि वह कौन सा एक्सरसाइज चुनना चाहता है, जिम, योगा, वॉकिंग, साइकिलिंग, स्पोर्ट्स आदि। ऑटोनॉमी मोटिवेशन बढ़ाती है और एक्सरसाइज को एंजॉय करने में मदद करती है। नेक्स्ट इज सोशल सपोर्ट अप्रोचेस। सोशल सपोर्ट अप्रोचेस का मुख्य उद्देश्य है कि व्यक्ति को उसके फैमिली, फ्रेंड्स, पीयर्स, ट्रेनर्स या एक्सरसाइज ग्रुप्स का सहारा मिले। जब लोगों को सोशल सपोर्ट मिलता है तो वे अधिक मोटिवेटेड, कमिटेड और कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, जिससे एक्सरसाइज एडहेरेंस काफी बढ़ जाती है। 1. फैमिली सपोर्ट। फैमिली एक्सरसाइज एडहेरेंस में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इससे इमोशनल और प्रैक्टिकल सपोर्ट दोनों मिलते हैं, जिससे रेगुलरिटी बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, वर्कआउट करने के लिए एनकरेज करना, साथ में मॉर्निंग वॉक या योगा करना, हेल्दी लाइफस्टाइल को घर में प्रमोट करना, एक्सरसाइज टाइम को रिस्पेक्ट करना। 2. फ्रेंड्स एंड पीयर सपोर्ट। फ्रेंड्स के साथ एक्सरसाइज करना हमेशा अधिक एंजॉयबल और मोटिवेटिंग होता है। इससे कंसिस्टेंसी बढ़ती है क्योंकि लोग साथ एक्सरसाइज करने का कमिटमेंट पूरा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिम पार्टनर, रनिंग या साइकिलिंग बडी, वीकेंड स्पोर्ट्स ग्रुप एटसेट्रा। 3. ग्रुप बेस्ड एक्टिविटीज यानी समूह आधारित गतिविधियां। ग्रुप क्लासेस जैसे जुम्बा, योगा, एरोबिक्स, क्रॉसफिट एटसेट्रा एक्सरसाइज में मजा और सोशल बॉन्डिंग दोनों जोड़ते हैं। सोशल प्रेशर से लोग सेशंस मिस नहीं करते। ग्रुप एनर्जी से मोटिवेशन बढ़ता है। कंपटीशन और टीम वर्क दोनों डेवलप होते हैं। 4. प्रोफेशनल सपोर्ट। फिटनेस ट्रेनर्स या कोचेस का सपोर्ट एक्सरसाइज एडहेरेंस बढ़ाने में बहुत प्रभावी है। इससे ट्रेनिंग अधिक सेफ, इफेक्टिव और स्ट्रक्चर्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल, पर्सोनलाइज्ड गाइडेंस, रेगुलर फीडबैक, गोल सेटिंग में सहायता, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, प्रॉपर टेक्निक सिखाना एटसेट्रा। 5. ऑनलाइन कम्युनिटीज और सोशल मीडिया सपोर्ट। आजकल लोग ऑनलाइन फिटनेस ग्रुप्स और ऐप्स से भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्राप्त करते हैं। इससे पीपल फील कनेक्टेड एंड अकाउंटेबल, व्हिच कीप्स देम एक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट्सएप या टेलीग्राम वर्कआउट ग्रुप्स, इंस्टाग्राम फिटनेस चैलेंजेस, ऑनलाइन कोचिंग, वर्कआउट ट्रैकिंग एप्स पर लीडर बोर्ड्स एटसेट्रा। 6. वर्कप्लेस वेलनेस प्रोग्राम्स। कई ऑर्गेनाइजेशंस वर्कप्लेस फिटनेस प्रोग्राम्स प्रोवाइड करती हैं। इससे वर्कप्लेस कल्चर हेल्थ ओरिएंटेड बनता है और एडहेरेंस इंप्रूव होती है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रुप एक्सरसाइज ब्रेक्स, कॉर्पोरेट जिम मेंबरशिप, स्टेप्स चैलेंज, वेलनेस कॉम्पिटिशंस एटसेट्रा। लास्ट इज इंट्रिंसिक अप्रोचेस। इंट्रिंसिक अप्रोचेस का मुख्य उद्देश्य है कि व्यक्ति एक्सरसाइज को बाहरी रिवॉर्ड के लिए नहीं, बल्कि खुद की खुशी, संतुष्टि और वेलबींग के लिए करे। जब मोटिवेशन अंदर से आती है तो एक्सरसाइज एक लॉन्ग टर्म हैबिट बन जाती है। इनमें शामिल है: 1. एंजॉयबल एक्टिविटीज चुनना। इंट्रिंसिक मोटिवेशन तभी विकसित होती है जब व्यक्ति एक्सरसाइज को एंजॉय करे। जब एक्टिविटी एंजॉयबल होती है, एडहेरेंस बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को साइकिलिंग पसंद है, किसी को डांसिंग, किसी को स्विमिंग या योगा, किसी को आउटडोर स्पोर्ट्स। 2. मास्टरी ओरिएंटेशन। इसका मतलब है एक्सरसाइज को स्किल डेवलपमेंट के रूप में देखना। प्रोग्रेस दिखने से व्यक्ति इंटरनली मोटिवेटेड रहता है। व्यक्ति अपनी परफॉर्मेंस में सुधार पर ध्यान देता है, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना, रनिंग स्पीड इंप्रूव करना और लिफ्टिंग टेक्निक परफेक्ट करना एटसेट्रा। 3. फीलिंग ऑफ कॉम्पिटेंस यानी योग्यता का एहसास। जब व्यक्ति को लगता है कि वह एक्सरसाइज अच्छी तरह कर सकता है, उसकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन बढ़ती है। Competence leads to confidence, which further leads to consistency. How to increase the feeling of competence? Set small achievable goals. Take proper guidance. Follow regular progress tracking. 4. ऑटोनॉमी यानी स्वनिर्णय की स्वतंत्रता।
इंट्रिंसिक मोटिवेशन तभी मजबूत होती है जब व्यक्ति खुद डिसाइड कर सके कि उसे कौन सा एक्सरसाइज करना है, कब करना है और कैसे करना है। ऑटोनॉमी से व्यक्ति एक्सरसाइज को अपनी पसंद और स्टाइल के अनुसार करता है। फॉर एग्जाम्पल, रनिंग वर्सेस जिम, मॉर्निंग वर्कआउट वर्सेस इवनिंग वर्कआउट, सोलो वर्कआउट वर्सेस ग्रुप वर्कआउट। 5. इंटरनल रिवॉर्ड्स पर ध्यान देना। एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स जैसे गिफ्ट्स, प्रेस के बजाय इंटरनल रिवॉर्ड्स पर ध्यान देना इंट्रिंसिक मोटिवेशन की सबसे बड़ी कुंजी है। इन बेनिफिट्स को फील करने पर व्यक्ति नेचुरली एक्सरसाइज जारी रखता है। एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरनल रिवॉर्ड्स आर अच्छा मूड, स्ट्रेस रिलीफ, बेटर स्लीप, एनर्जी इंक्रीज, सेल्फ कॉन्फिडेंस, मेंटल क्लैरिटी एटसेट्रा। 6. माइंडफुलनेस बेस्ड एक्सरसाइज। योगा, स्ट्रेचिंग, टैची, माइंडफुल वॉकिंग जैसी एक्टिविटीज व्यक्ति को अपने शरीर और मन से जोड़ती हैं। इससे इंट्रिंसिक एंजॉयमेंट बढ़ता है, जिससे एडहेरेंस भी बढ़ता है। अगर आप इसी तरह फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक्स आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारी बुक ले सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस न हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप इम्प्लीमेंटिंग एंड कीप इम्प्रूविंग।